आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं। वो पॉइंट क्या है, आप लोग भी मेरे साथ शायद एग्री करें कि जब भी हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी तलाश करने के लिए जाते हैं, तो एक बात हमें हम जो जहां पे भी अप्लाई करते हैं, जी हमें काम की ज़रूरत है, हम जॉबलेस हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारी कमाई का कोई जरिया नहीं है, सो वी आर पोर्ट्रेइंग आवर सेल्फ लाइक अ प्रॉब्लम। जबकि इंडस्ट्री के अंदर जो लोग आपको नौकरी देंगे, जो लोग आपको जॉब देंगे, जो आप लोगों को सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करेंगे, वो लोग इस चीज में नहीं होते कि वो आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें। वो इसलिए बैठे होते हैं कि उनके प्रॉब्लम क्या है, उनके प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो तब वो आपको नौकरी देंगे। जैसे कि आप इस चीज को समझने के लिए खुद उन लोगों की पोजीशन में अपने आप को रखें। जैसे आप किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आप, मेरा ख्याल है, रियलिस्टिक अगर होकर सोचे तो आपके प्रॉब्लम्स अगर कोई बंदा सॉल्व करेगा तभी आप उसको 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख पर मंथ पे करेंगे। उसमें प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं कि जैसे आपका डाटा प्रोसेसिंग का कोई काम है तो वो कर दे, किसी मशीन को चलाना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, कोई साइट चलानी है, लोगों को मैनेज करना है, आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक कंपनी के अंदर डिफरेंट तरह की रोल्स जो है, लोग जो है वो इन चीज़ों को अदा करते हैं। सो बजाय इसके कि आप अपने आप को प्रॉब्लम जो के तौर पे पेश करें लोगों को, प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे लोगों के पास जाएं कि यस आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना जाएगा? स्किल सीखें, डेवलप योर स्किल्ड हैंड्स। अब ये स्किल्ड हैंड्स किस तरह से होते हैं? एक लंबी लिस्ट है इंजीनियरिंग फील्ड के कोर्सेज की, स्किल्स की, सॉफ्टवेयर्स की, जिनको आप अगर आज से सीखना शुरू करें, जो यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाते, सिर्फ उनके क्रेडिट आवर्स पूरे करवाए जाते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तब भी ठीक है, अगर इंजीनियर नहीं है तो इंजीनियरिंग फील्ड से हटके और यानी कि फ्रीलांसिंग के बहुत सारे स्किल्स हैं, वो सीखें। लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आना होगा, बजाय इसके कि अपने आप को ये शो करें कि लोग आपके ऊपर तरस खाएंगे। लोग आपके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं खाएंगे, आपको उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके ही अपने लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना होगा। मैंने ये चीज जो थी ना, ये जो चीज मैं अभी बयान कर रहा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बनो और प्रॉब्लम ना बनो, ये चीज मैंने सीखी थी जब मैं विजिट वीजा के ऊपर था। आई वॉज इन जीसीसी कंट्रीज, और वहां पे आई वॉज लाइक कि मुझे एक, समझ ले, मल्टीनेशनल कंपनी का एक ड्राइवर था। उसने मुझे ये चीज समझाई, ही वॉज बीए पास, और उसने मुझे ये चीज समझाई कि आप सबसे पहले जो है ना, ये अपनी यानी कि जो छोटे छोटे आपके गैप्स हैं, आपके वीकनेस हैं, उनके ऊपर वर्क करें। जैसे इंग्लिश के ऊपर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, एंड आई ट्राइड हार्ड टू, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद 90% स्टूडेंट्स की इंग्लिश कैसे होती है। और उसके बाद उसने मुझे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, एंड इन दैट इंटरव्यू मैंने यूज़ किया ये वर्ड कि जब मुझे पूछा गया कि आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, सो मैंने अपना, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था इस कंपनी के क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो भी किसी कंपनी का टास्क करना होता है वो एक्चुअली बेसिकली जब तक नहीं होता वो प्रॉब्लम ही होती है। तो मैंने उनको ये कहा कि सर अभी तो मैं एक फ्रेशर के तौर पे आपको ज्वाइन करूंगा, मेरे पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, लेकिन आई एम प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड काइंड ऑफ गाय। मेरा एटीट्यूड जो है वो एक लर्नर के तौर पे, आई विल लर्न फ्रॉम ईच पासिंग मोमेंट। मैं हर चीज़ से सीखूंगा, लेसन लर्न बनाऊंगा, और आई विल मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इन्वायरमेंट ओरिएंटेड बंदा हूं, जो मेरी स्टडीज से मुझे पता चला। एंड ही वॉज रियली सरप्राइज कि एक फ्रेशर के ये अल्फाज, एंड मुझे ऑफर लेटर दे दिया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरे जाती एक्सपीरियंस की बात है, जो आज से 8-10 साल पहले मैंने एक, समझ लें, इंटरव्यू के अंदर, और बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये बात कर देते हो। फील्ड के अंदर बिल्कुल आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, बिकॉज आपकी फिर एक रिपोर्ट तैयार होती है। और जो बंदा सीखता नहीं है ना, वो कहीं पे तरक्की नहीं कर सकता, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आप इंजीनियर हैं, आपको अपने हर दिन से सीखना पड़ता है।